साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा, जीना इसी का नाम है, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर सामाजिक मुद्दे पर वरिष्ठ समाज सेवी श्री केदारनाथ सचान जी से एक सवाल चाहते हैं। बाबूजी, आप ये बताएं, भारत देश में जातियों का इतिहास क्या है? धन्यवाद वर्मा जी, आपने बहुत ही सामयिक सवाल पूछा है। जातियाँ दुनिया के हर देश में पेशे से बनती हैं। जो जिस तरह एक जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी एक जाति या एक समूह या एक वर्ग का नाम दे देते हैं। उन्हीं के साथ उनका उठना बैठना रिश्ते होते हैं, क्योंकि एक तरह के व्यवहार में जो बच्चे इस उस घर में जाते हैं उस काम के पारंगत होते हैं। तो एक तरह के पेशा करने वाले इस देश में एक जाति के कहलाए। अगर ऐसी बात थी तो इतनी जातियां कैसे एकदम से आ गई भारत देश में? जैसे भारत में मुख्य दो तरह के पेशे से शुरुआत में, एक कृषि और दूसरा पशुपालन। जी। आप कृषि को किसान या हलवाह कह सकते हो, और पशुपालक को आप चरवाहा कह सकते हो। ये दोनों बराबर समानांतर कुल हैं एक तरह से देश में। तो इनमें भी बड़े वर्गीकरण हैं। जैसे हमारा जो किसान कुल है, जो कुल्मी किसान है, इट इज़ द ओनली फेडरेशन ऑफ कास्ट है। ये कोई अकेली एक कास्ट नहीं है, ये फेडरेशन है जातियों का। इसमें बहुत सारे हमारी उपजातियाँ भी हैं। जैसे हम खेती करते हैं तो हम किसान कुर्मी कहे जाते हैं। जो लोग सब्जी खेती करते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्हें हम कुशवाहा या मौर्या कहते हैं। जो लोग फूलों खेती करते हैं उन्हें हम सैनी या माली कहते हैं। ये हमारा ही कुल है, हमारा ही डिवीज़न है। ये तीनों हमारे हिस्से के लोग हैं, और हमने अपने बुद्धि, विवेक और खेती के आकार के हिसाब से पेशा चुन लिया। तो ये हमारे तीन उपजातियां हैं, ये हमारे उपकुल पर हैं, उपकुल हैं। इसी तरह से इन उपजातियों में भी और तमाम बंटवारे हुए। जैसे हमारे ही बीच से निकला कुम्हार, वो हमारे लिए घड़े बनाता है। जब हम लोग रहते थे तो पानी पीने बड़ी किल्लत थी, नदियों से पानी लाते थे, पीते थे। जब किसी एक व्यक्ति ने, जिसको हम लोग बाद में कुम्हार कहा, उसने जब घड़ा बना लिया तो लगने लगा कि अब कितनी भी दूर रह लो, अपने घड़े में पानी भर रख लो, दिन भर इस्तेमाल करो। उसी घड़े के लिए मिट्टी खोदते खोदते जब नीचे जमीन से पानी निकला तो हमारा कुएं का कंसेप्ट बन गया, फिर कुआं बनाने लगे। तो ये हमारा ही कुल था, क्योंकि हमारे लिए ही करते थे ये। तो हमारा जब पानी का इतना बड़ा महत्वपूर्ण था, तो जो हमारा कुम्हार था, जिसको नाम रखा गया कुम्हार, उसको पहले हम प्रजापति कहते थे, क्योंकि ये सारे प्रजा का पति है, यही पालता है। बिना पानी के तो हम जी ही नहीं सकते थे। एक हमारा ये एक भाग, एक हमारा ये कुल है। दूसरा, जब गांव में बसे, समतल जमीनों में बसे, तो हमें चारपाई तख्त की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ज़मीन में कीड़े मकोड़े बहुत होते थे। तो तख्त बने, वो बनाए हमारे बढ़ई ने। उसको वो ऐसी कल्पना करी कि उससे मेज, कुर्सी, तख्त सब बना बना के रखे। तो वो भी हमारा कुल है। अगर हम उसे अपने कुल से अलग करते हैं, हम ये कहें कि भाई वो ऋषि मुनियों का है, तो ऋषि मुनियों को तख्त चाहिए नहीं होता। वो तो कुश की चटाई में बैठ के पूजा करते थे, उसी जमीन पे सोते थे। चारपाई और तख्त में सोना हम किसानों का काम था, क्योंकि हम थके मांदे होते थे, तो हमें आरामदायक चीज़ें चाहिए। तो एक हमारा हिस्सा बढ़ई भी है, वो हमारा एक पार्ट है। और धीरे धीरे हमारा इतना नज़दीकी कुल नहीं कहना चाहिए, भाई कहना चाहिए, कि अगर आपको याद हो तो जो हल हमारा है हिंदुस्तान का, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन हल है। उसको किसी भी साइज के बैलों के साथ आप लगा लीजिए, उसको ऊंचा नीचा कितना भी कर लीजिए। तो आप लोग तो को नहीं याद होगा, हमें याद है, हमारी एज ज़्यादा है। जब कोई किसान नए बैल लाता था खेती के लिए, तो उसके मुताबिक हमारे गांव के जो बढ़ई होते थे, जो लोहार बाबा कहे जाते थे, वो आते थे और उन बैलों के हिसाब से हल को एडजस्ट कर देते। उसके जो आगे वाला डंडा, उसको पीछे आगे लगा दिया, पीछे लगा दिया, वो बना देते थे। इतना, इसके अलावा और जब हम गेहूं की बुआई करते थे, तो गेहूं जमीन के बहुत ऊपर हिस्से में बोया जाता है। तो गेहूं बोने के जो हल है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग नारी कहते थे गाँव की भाषा में। कहीं कहीं कुछ और कहते होंगे, हमारे यहाँ लोग नारी कहते थे। तो जब गेहूं बोना होता था, जब खेत तैयार हो जाता था, तो हम लोग अपने यहाँ उनके यहाँ जाते थे, जो बढ़ई होते थे, जो लोहार होते थे, कि फला दिन फला खेत में बुआई होगी। तो वो खेत में आते थे और उन बैलों के हिसाब से, बीज के गहराई के हिसाब से हल को एडजस्ट करते थे। तो हमारा उनका इतना चोली दामन का साथ था। तो हमारा ही कुल है, वो हमारा ही वंश है, हमारे ही लोग हैं।
जिनको राजनीतिक परिस्थितियों हमने अलग अलग कर दिया, वो तो ये स्थिति हो गई। तो ये जो कुम्हार है, ये जो लोहार है, और एक और बड़ी चीज़ हो गई, एक और हमारा रिश्तेदार है कोरी, जिसको जुल्हा भी कहते हैं। एक कोयरी होता है जो सब्जियां उगाता है, एक कोरी जो हम लोग का कोरी जिसे कहते हैं वो जुल्हा होता है, कबीरपंथी होता है। उसका काम था कपड़े बुनने का। तो जो हम कपास पैदा करते थे उससे बिनौला और रुई को अलग करके धागा बनाना और कपड़ा बुन देना, ये उसका काम था। तो हमारे गांव की पूरी इंडस्ट्री थी ये हमारे गांव के सारे कुल थे। इन्हीं में से एक और हमारा बड़ा टेक्निकल आदमी था, जिसको हम लोग गांव में साहू या तेली कहते हैं। अजीब स्थिति है हिंदुस्तान में कि उस बंदे ने बिना किसी मशीनों के लकड़ी के कोलू से सरसों या राई का तेल निकाल दिया। तो हमारा जीवन कितना आसान हो गया। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन कमी थी, जो फैट कमी थी, वो पूरी होने लगी और हम चंगे हो गए। ये सारे चारों जातियां हमारी मेन हमारे कुल हैं। बाकी जो कुशवाहा, जो लोधी है, जो अपने किसान ही कहता है, जो हम कुंभी हैं, जो हम मौर्य या सैनी हैं, ये तो हम किसान ही हैं। ये जाट है, ये जो गुजर है, ये तो पैसे से किसान हमारा हलवा है। इसमें कोई डिवीजन नहीं है। क्षेत्र के हिसाब से भाषा और रहन सहन का फर्क है, बाकी हमारे पैसे, हमारी संस्कृति एक है। चौधरी चरण सिंह साहब जब हमारे इधर आते थे पूर्वांचल में पश्चिम से, तो कहते थे कि भाई भारत में हलवाए पश्चिम में भी हैं और पूरब में भी हैं। पूरब का हलवा अपने कुंभी कहता है और पश्चिम का हलवा अपने को जाट कहता है। तो हम लोग एक ही हैं, हमारा एक ही गुण है, एक ही काम है। अब एक और हमारा, जैसे जब बड़ा परिवार होता है तो दो गुण बन जाते हैं। एक दूसरा हमारा एक और कुल है जिसको हम चरवाह कह सकते हैं। चरवाहे में भी जैसे हम सब्जी में गेहूं, सब्जी और फूल बंटवारा करते हैं, उसे चरवाहे में भी 3 बंटवारे हैं। एक भैंस पालता है, एक गाय पालता है, एक भेड़ पालता है। हम लोग इतने बुद्धिमान हैं कि इन तीनों के जो स्पेशलाइजेशन के लिए हमने इनके नाम रख दिए कि जो भेड़ बकरी पालेगा वो पाल है या बघेल है, जो भैंस पालेगा वो गुजर है, और जो गाय पालेगा वो यादव है। उसकी वजह क्या थी कि भैंस हमेशा मैदान में पलती है, भैंस पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाती है, और उसे भूसा चाहिए। भैंस ज़्यादा खाती है, उसके 4 पेट भी होते हैं। तो जहाँ गेहूं पैदा होता है, जहाँ भूसा पैदा होता है, वहीं दुनिया के किसी भी देश में वहीं भैंस पाली जाती है। गाय हमारी थोड़ी फुर्तीली होती है और वो 10 फीट ऊंचे पठानों पर चढ़ जाती है, वो ऊपर चढ़ के आ जाती है। तो जहाँ समतल नहीं है वहाँ हम गाय पालते हैं, और जहाँ बहुत जमीन ऊपर नीचे है, जहाँ पहाड़ हैं, वहाँ हम भेड़ और बकरी पालते हैं। तो ये तीनों का जो कैरेक्टर है पशुओं का, वो अलग अलग है। उनके पालने के लिए हमें क्या सावधानी चाहिए, क्या और चीज़ें चाहिए, क्या चारा चाहिए, कैसे इनकी दिनचर्या बनानी, इसके लिए हमने उसमें तीन वर्ग कर लिए, 3 कुल बना दिए। कुल नहीं कहना चाहिए, उपकुल कहना चाहिए। उसमें पाल, यादव और गुजर, भैंस, गाय और भेड़ के बलबूते बना लिए। जैसे हमने सब्जी में बनाया किसानों का, तो देखिए जब स्पेशलाइजेशन लेना होता है तो डिवीजन बनता है। जैसे डॉक्टर सब होते हैं, लेकिन कोई हार्ट का होता है, कोई लंग्स का होता है, कोई पेट का होता है, कोई हड्डियों का होता है। लेकिन डॉक्टर में कोई फर्क नहीं होता है, वो सब एक ही होते हैं, सब एक ही, और समाज का सम्मान एक ही होता है। तो हमारे यहाँ चाहे हमारा एक भाई सब्जी उगाए, चाहे फूल उगाए, चाहे गेहूं, चना, दाल उगाए, हम हैं सब किसान ही। लेकिन उनके स्पेशलाइजेशन के लिए, उनकी जो बारीकी ज्ञान के लिए हमने डिवीजन बना लिए कि तुम इसमें ज़्यादा अध्ययन करो, इसको ज़्यादा समझो, तुम इसको ज़्यादा करो। ये हमारा बंटवारा है। इसका मतलब बाबूजी ये है कि जातियों के जो वर्गीकरण हुआ, उसके साथ साथ उसमें मेन बात ये आई कि किसान कुल, हाँ, किसान कुल का परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसमें मतलब पूरे भारत में कौन कौन से किसान कुल में आते हैं, उसको थोड़ा सा हम चाहेंगे। हमारी जो मेन सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। बौद्ध सभ्यता उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। और किसानी हमारी कोई धार्मिक संगठन नहीं था, ना हम वर्ण व्यवस्था में कहीं आते थे। हम अपने गांव में रहते थे, अपने पैसे में लगे थे, और ये जो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं भी अपने काम में लगे थे। इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं था। इनके यहाँ ना हमारे कुम्हार का कोई योगदान है, ना हमारे लोहार का कोई योगदान है, ना हमारे मौर्य का कोई योगदान है। तो ये हमारा ही कुल था, हम ही लोग आपस में रहते थे, हम ही लोगों का बड़ा समाज था, जिसको हमें अपने स्कूल को फिर इकट्ठा करना है, फिर समेटना है। और सारे लोग वो किसान कुल के लोग हैं जिनको हमें एक रखना है। और बाकी जो बंटवारे हुए, जैसे जब उत्पादन का दौर शुरू हुआ,
तो जो पानी के किनारे कौमें थी वहाँ उन्होंने अपने उत्पादन किए। पहले लोग समुद्र में नदियों से सीपी इकट्ठा करते थे और पहले वो कौड़ी चलती थी, उसको लोग बाजार में इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ मछली का भी काम शुरू हो गया, मछुआरा। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले गए, मछुआरे बनते चले गए। ये हमारे जात की एक संरचना है जिसकी वजह से हम आज आगे बढ़े हैं, और हमें इसी कुल को फिर एक साथ संगठित करना है और सबके साथ रह के समाज में आगे बढ़ना। धन्यवाद बाबूजी। जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को देखने के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।